Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर कनॉट प्लेस से मुद्दे से जुड़ते हुए आज का मुद्दा जो सवाल जो हमने रखा था वो ये था कि केस अदालत में होने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद का मंदिर निर्माण करीब की दिलासा क्या सियासी फायदे के लिए है, ये सवाल हमने रखा था। और इस सवाल के तमाम सारे जवाब जो मुझे मिले ट्विटर के जरिए वो हम प्रोग्राम के आखिर में रखेंगे। आप भी अपना सवाल हाँ ना में प्रतीक टीवी के जरिए दे सकते हैं। जी जी ये सिर्फ टीवी पे रोल मचाएंगे, राम मंदिर नहीं बनाएंगे। राम मंदिर नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ टीवी पे रोल मचाते हैं। जिस तरह जबरदस्ती तोड़ा है इसी तरह बना के दिखाएं, और जो है तो कुछ जी। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद अब कहती है, उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि वीएचपी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, हम कानून के तहत मुद्दा सुलझाएंगे। वीएचपी ने जब ये खुलेआम भी बात कही है, स्वागत करना चाहिए, मैं तो स्वागत करूंगा और बार बार कहूंगा। अलबत्ता आप इसमें कुछ जोड़ें या घटाएं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो इसका स्वागत करता हूं इस मुद्दे का। जब उन्होंने कहा, वीएचपी ने ये बात कही, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। कानूनी जब तक कोई भी मुकदमा विचाराधीन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो प्रतीक जी आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। जब तक वो सब जुडिस है उसमें कोई पक्ष कुछ नहीं कर सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई आगे आए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। 3 स्थान है, काशी, मथुरा। आउट ऑफ कोर्ट की सेटलमेंट, जब आप अभी कह रहे हैं कि हम कोर्ट के जरिए सुलझाएंगे। कोर्ट में समय लग रहा है, कोर्ट में समय लगता है यदि तो। और कह रहे हैं 2 महीने में ऐसा निकल आएगा। अश्वनी जी कह रहे हैं 2 महीने में निकल। 2 महीने में हमने इतना इंतजार किया। सामाजिक समरसता के लिए अच्छा यही है कि हम आपस में बैठ के समझौता कर लें। आप बताइए, कोर्ट से सिर्फ एक गांठ पड़ जाती है, एक निराशा हो जाती है जो भी पक्षार्ता है। हमारा ये कहना है, जब अभी मौलाना साहब ने कहा सारे मुसलमान राजी हैं, उनको पूरा 100% विश्वास है कि उनके पक्ष में फैसला होगा। तो पूरी होने दीजिए जी। शिया वक्फ बोर्ड, देश के 3 करोड़ हमारे शिया भाई हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए। सुन्नी मुसलमान हमारे साथ हैं, फिर देर किस बात की? हमारा ये कहना है तो राम मंदिर निश्चित बनेगा, जल्दी बनेगा। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड वापस क्यों नहीं ले लेते अपने वकीलों को और कह देता है कि हम अग्री करते हैं, तो केस अपने आप ही हो जाएगा। सर यहाँ पे मौलाना साहब इतना बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, उनके जो एक्शंस है वो कोर्ट में क्यों नहीं ऐसे जाते, क्यों नहीं ये आज पब्लिकली बोलते हैं? वापस लेना होता है तो कोर्ट क्यों? नहीं, हाँ नहीं, अब बोल रहे हैं ना, अभी इतना नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं राम मंदिर बनना चाहिए, इनने एंडोर्स किया, तो इनसे बोलिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बोलिए कि केस वापस ले। वो क्यों बोलेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड से? वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जो हमारे वो देश के मुसलमानों की आवाज तो है, और देश के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करते हैं। या बात बोलिए कि मौलाना साहब को सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। अगर आप मानते हैं मौलाना साहब को, मुसलमान को रिप्रेजेंट करेगा नहीं ना? ये कहाँ लिखा है? मैं बोलूं बिल्कुल, अब आप ही के बोल रहे हैं। तो जो अभी बात हो रही है, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड वापस विश्व हिंदू परिषद सारे देश के हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सकती, वैसे वो एक मौलाना भी नहीं बोल सकते। ईमानदारी की बात तो ये है। प्रतीक भाई देखिए, एक बड़ा विषय है, एक अच्छी बात ये है। ज्यादातर कम में ना तौलिए, तराजू में ना तौलिए हिंदू को कि कितने हिंदू इधर है, कितने हिंदू इधर है। मुझे आप एक हिंदू बता दीजिए जो भगवान राम को नहीं मानता हो। अरे मैं आप एक क्या कह रहे हैं? आप सब जितने खड़े उनसे पूछिए। आप तो ये सब प्रश्न ही नहीं है। मैंने ये कहा कि हिंदू की प्रतिनिधित्व की बात थी। प्रश्न है देश की प्रतिष्ठा का है। बिल्कुल लूंगा प्रतीक भाई, प्रश्न देश की प्रतिष्ठा का है, देश में इंसाफ की व्यवस्था का है, और देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। ठीक जी, ये इतनी चर्चाएं चल रही है लगातार, कोर्ट कभी बाहर फैसला, कभी अंदर फैसला, कभी ये हिंदुओं का ठेकेदारी ले लेते हैं। ये 2 महीने में कह रहे हैं कि एकदम कन्फर्म है, डिसीजन तो लीक करके पड़ा हुआ है, आने ही वाला है। आप यही कह रहे हैं ना? आप कैसे ये बात तय कर लिया? आप ये कैसे तय कर लिया कि 2 महीने में फैसला भी आएगा, आपके भी आएगा? हे राम, मैं तो हे राम का भक्त हूँ, नाथू राम का भक्त नहीं हूँ, नाथू राम का भक्त नहीं हूँ। ये ड्रामा मत करिए। आप कर रहे हैं ड्रामा, आप लगातार करते रहे। 32 साल से लोगों को ड्रामे नौटंकी कर करके लोगों की भावनाओं का खेल रहे हैं। आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। आप सत्ता की राजनीति मत कीजिए, आप राम को राजनीति में मत घसीटिए। राम हम सबके हृदय में।
जनता भाई बात है। नमस्कार जनता- नमस्कार भाई। सर एटलीस्ट वीएचपी और ये हम इन्हें 100 करोड़ हिंदू इनको क्यों ठेका दे देते हैं कि ये लोग ही हमारा वो चलाएंगे? हम क्यों नहीं अपनी तरफ से अगर उसको सॉल्व आउट करें? वो मौलाना साहब ने बोला इतने हल्के लहजे में, इतने हल्के लहजे में मैंने कभी नहीं सुना कि कल ही बन जाएगा, कल ही चलते हैं। ऐसे क्या आज तक 25 साल से सो रहे थे क्या? मेरा तो आज उम्र ही 20 साल हुआ है, वो 25 साल से सो रहे थे। तो और फिर दूसरी बात ये कि एटलीस्ट वो पार्टी बात तो कर रही है, उपाध्याय जी बात तो कर रहे हैं। वो राहुल गांधी बोलते हैं राम एक काल्पनिक पात्र थे, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो लोग मानने को तैयार नहीं है। राम का नाम लेते ही कम्युनल का राहुल गांधी तो मंदिर में जा रहे हैं भाई, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? जा रहे हैं तो उपकार कर रहे हैं, जा रहे हैं तो उपकार कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ जा रहे हैं तो उपकार कर रहे हैं। कोई भी अगर मंदिर जा रहा है तो उपकार कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अवकाश जी। मैं उत्तर प्रदेश फरियाबाद से हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी राम मंदिर बनवा देती तो शायद जब सरकार बनी थी तब से 4.5 साल बीत गए तो अभी तक बन जाता। मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जनता को लॉलीपॉप है, सिर्फ कुछ नहीं है। बन जाता लॉलीपॉप दिए हुए हैं, अभी तक मंदिर बन जाता। मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है तो बीजेपी कैसे बनवा सकती है मंदिर? किसी की ताकत नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है तो बीजेपी कैसे बनवा देगी? न 2 महीने में न 5 साल में बनवा सकती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा तब तक। सबसे बताए ना, अगर पूरे इतनी बड़ी भीड़ में सबसे चतुर और सयाना आदमी अगर कोई है तो तुम ही हो यार। सच में ये बात अश्वनी जी के नहीं समझ में आई। बताइए अश्वनी जी। देखो, ये तो साधारण सा गांव का आदमी जिसने बोल दिया। मैं सवाल सुन लिया, बस सवाल सुन लिया। सुनो, सवाल सुन लिया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने सज्जन ने बहुत अच्छा किया। कांग्रेस, एक बार सुनिए, कांग्रेस की सरकार कहती थी न राम है न राम सेतु। हमारी सरकार बाकायदा अटॉर्नी जनरल को खड़ा किया है। यूपी में जो सरकार उन्होंने अपने वकील खड़ा किया है, तो करीब 5 से 6 वकील ऐसे हैं जो सरकार की तरफ से भगवान राम के मंदिर के पक्ष में बहस करेंगे। इसके अलावा जो और भी जो प्राइवेट पक्ष है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, वो अपनी बहस करेंगे। लेकिन सरकार ने अपना क्लियर कर दिया। अभी तक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, कांग्रेस इस सुनवाई को होने नहीं दे रही थी। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इसको जल्दी सुनवाई करिए और अब डे टू डे सुनवाई होगी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुनवाई नहीं होने दे रही थी। कितना बड़ा झूठ है ये? कितना बड़ा झूठ है कि कांग्रेस सुनवाई नहीं होने दे रही है? कांग्रेस के वकील कह रहे हैं। सुनिए मेरी बात। कांग्रेस के वकीलों ने कहा 2019 के बाद सुनवाई करो। उपाध्याय, कांग्रेस के वकीलों ने कहा। वकील खड़ा किया है क्या? कांग्रेस का कोई वकील खड़ा किया है? क्यों झूठ बोलते हैं आप? हर बार झूठ बोलते हैं, हर बार। अरे सिब्बल कांग्रेस के वकील नहीं है, कांग्रेस के वकील नहीं है, पूरा देश जानता है। गलत बात मत बोलिए राष्ट्रीय चैनल पर। आप बार 2 महीने में ये राजनीति छोड़ेंगे और कुछ लोग झोला लेके चला जाएगा देश छोड़ के। यही इनका मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछता हूँ, सारे के सारे रामद्रोही वकील कांग्रेस में क्यों हैं? बात कर रहे हैं। इनसे जरा पूछिए कि इनके पास यदि राम के भक्त वकील ही है तो इतना साल क्यों लग गया? इतने वर्ष क्यों लगे? 32 साल। और हर बार जब राजनीति होती है, जब चुनाव आता है, सत्ता की दलाली राम के नाम से करेंगे आप? ये देश का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश के रोम रोम में राम है, हम सबके अंदर राम है, इनके अंदर भी राम है। और हम सभी लोग चाहते हैं राम का मंदिर बने, लेकिन इनकी तरह नहीं, सत्ता के लिए नहीं। इनके अंदर भी राम है, इनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। इनके अंदर सत्ता वाला राम है, इनके अंदर सत्ता वाला राम है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि राम है कि नहीं है। आपका भी सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये राम पे आ जाते हैं और कोसना शुरू कर देते हैं कांग्रेस को। अरे भाई, जब आप सत्ता में हैं और आपके पास पूरी सत्ता है तो आप अरे सुनिए, इनका एक झूठ और सुनिए, एक झूठ और सुनिए। अभी इन्होंने कहा कि हम 250 फुट की मूर्ति लगाएंगे सरयू किनारे, 250 फुट की मूर्ति। अभी तक वो मूर्ति नहीं लगी। राम मंदिर कहां से बनेगा? जी, प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो आप इस तरीके से अजय जी जो इतने भोले बन रहे, नौटंकी कर रहे हैं, हिंदू टेरर, एक सेकेंड, बिल्कुल है नहीं। आप सुनिए, आप ऑब्वियसली ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आप गोइंग बिल्कुल सही वर्ड है। क्या आप इतने सारे एक्ट बिल्कुल सही है? क्या हिंदू कर रहे हैं? हिंदू आप अपना सब पीछे रखिए। हिंदू टेरर का वर्ड नहीं गया था, हिंदू टेरर का वर्ड नहीं गया था। क्या
की बातें कर रहे हैं। दीपक मिश्रा जी क्या? अरे संघीय आतंकवाद तो सब जानते हैं, आप करते ही हैं। के खिलाफ इम्पीचमेंट इसलिए लाया गया था क्योंकि वो राम मंदिर के कोर्ट के उस पर अपील कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठा ये कर रहे हैं, मैं कोई भटका नहीं रहा हूँ। हिंदू टेरर, सैफरन टेरर और दीपक मिश्रा जी पे क्यों एलिगेशन लगाया गया? टॉपिक इज दिस इज ऑल रिलेटेड टू राम, और राम मंदिर और राम को अनरिलेटेड नहीं कर सकते आप। नहीं, राम मंदिर राम को मैं रिलेट कर रहा हूँ, because Sibbal ji had given the statement in the court that this matter should basically be pleaded post 2019. This is fact. Why? एक सेकेंड, मेरा ये 2 मिनट में इनको नौटंकी लग रहा। इस देश में 42 साल से नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, ये ठीक है? आज तक आप भी कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? आप बताइए। ये देश के लोग भाजपा की नौटंकी 32 साल से 42 साल से देख रहा है, और वो ठीक है राम के नाम पे। इनको 2 मिनट देखिए प्रतीक भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पे देश की जनता का भरोसा बिल्कुल नहीं है। अगर 100 करोड़ हिंदू भरोसा करता है। एक मिनट बाबू जी, मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मसला है। कांग्रेस और बीजेपी का है। बीजेपी ने ताले, कांग्रेस ने ताले लगवाए और कांग्रेस ने मस्जिद तोड़वाई और कांग्रेस ही बनाएगी उसको। सुनिए, मौलाना जी ने कहा कि 100% मुसलमान आएंगे, मंदिर बनवाएंगे। 49 में कागज लगे मुसलमान। जब फैसला आया रबलोला की मूर्ति के ऊपर फैसला आया, उसके बाद डीएम ने फैसला दिया कि पूजा अर्चना करो, तब कहाँ चले गए थे? फिर राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। सर सुनिए, और कौन सा मुसलमान? ओवैसी वाले मुसलमान, ये कर्नाटक में जो मौलवी बैठा था कि बकरा ईद पे बकरा नहीं कटेगा। देश वाले, देश के मुसलमान, कोई नहीं, देश का मुसलमान, नो, देश का मुसलमान। सवाल, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुझे मालूम है, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे के साथ फिर से जोड़ते हुए कनॉट प्लेस में मौजूद भैया जी। कहीं में आज का मुद्दा राम मंदिर को लेकर चर्चा, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं और उन्होंने आज कही जो बात वो ये कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके तहत ही काम आगे होगा। बेहद स्वागत योग्य बात थी, लेकिन उधर संत जो हैं अयोध्या में, उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण जो है 2019 में होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं इधर गेस्ट की तरफ था, अब जनता की बारी। बिल्कुल मैं जनता की तरफ आऊंगा, जनता से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। पहले मैं आ रहा हूँ, मैं कमिंग जी। मैं चाहता हूँ, ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई भी साथ आए और साथ मिलकर मंदिर निर्माण में पहल करें। बहुत अच्छा संदेश जाएगा इसमें। हम कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हम हिंदू भावनाओं की सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला है, ये जुडिशियल देश है हमारा, हमें उनके फैसले का वेट करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए जो भी फैसला है। लेकिन मंदिर जरूर बनना चाहिए, मंदिर बन के रहेगा। मुस्लिम भाई आए, साथ आए, और पहली ईंट हम चाहते हैं कि मुस्लिम भाई रखे। बहुत अच्छा संदेश जाएगा, लॉन्ग टर्म में सेक्युलर देश के बहुत अच्छा संदेश जाएगा। एक तरफ कहते हो मंदिर का, एक तरफ कहते हो कोर्ट वाली बात, फिर एक तरफ कहते हो अपना फैसला सुनाते हो। जी मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ ऑफकोर्स मिलकर जाना है आपको, जल्दी है क्या? तब तो फिर मतलब हमें लग रहा है प्रोग्राम पहले आप ही से बात कर ले, तो 2 मिनट है आपके पास क्या? हाँ तो फिर रुकिए फिर। हाँ जी बाबू जी। हाँ प्रतीक जी, हाँ जी, ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि अदालत के निर्णय के अनुसार ही बनेगा जी। ये तो दुनिया जान रही है कि जब मामला कोर्ट में है तो वही बनेगा, उसी फैसले के अनुसार बनेगा। ये सगुफा छोड़ने की क्या जरूरत है? ये सगुफा जो छोड़ा गया, फिर संतों को उधर से बरगलाया गया, वो भी कुछ बोलेंगे इधर। संत तो बरगला ही नहीं जा सकते, संत तो अपनी वाणी बोल रहे हैं। नहीं तो संत अपनी वाणी बोल रहे हैं, इनको बोलने की क्या जरूरत थी? देश की सारी समस्याएं हल हो गई। विश्व हिंदू परिषद के नेता देश की जितनी समस्या है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर अगर बोले होते कि ये समस्या 6 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगी, ये बात मानी जाती। जी ये सवाल वाजिब सवाल है, आपको बोलना जाना है कि जल्दी से बोल लीजिए। बोलिए। ये राम मंदिर बनेगा कब? 4 साल हो गए कहते जब वोटें लेने आते हैं, जब तो बोलते हैं भाई मंदिर अभी बन जाएगा, उसके बाद कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। और मुसलमान हिंदू सबको अलग अलग कर देते हैं ये लोग। जी कर देते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? जी हम लोग एक हैं, हमें अलग अलग कर देते हैं। हाँ हम लोग एक हैं और ये सब अलग अलग कर देते हैं। जी एक बार बहुत बड़ी शॉट कि वो जो सवाल राम मंदिर
हमारे बहुत मुद्दों में से एक मुद्दा है। राम मंदिर निश्चित तौर से प्रमुख मुद्दा है, लेकिन हमारा जो सुनिए, नहीं, मंदिर तो देखिए देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है। मंदिर कोई विश्व हिंदू परिषद की निजी जागीर नहीं है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। दूसरा, हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा राम मंदिर है। आप ये बताइए, हम चाहते हैं बेरोजगारी ना रहे, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं। आप ये बताइए, हम चाहते हैं समान सिविल कोड आए, हम चाहते हैं सबको नागरिक समान अधिकार मिले, ये सभी के अधिकार की बात है। 100 करोड़ हिंदू, बजरंग दल कहता है 100 करोड़ हिंदू, बीजेपी कहती है 100 करोड़ हिंदू, यहाँ 300 करोड़ हैं, 400 कितने हिंदू हैं? हर आदमी कहता है 100 करोड़ हिंदू। आप इनसे ये पूछिए कितने हिंदू आपके साथ हैं, लिख के दीजिए, सूची बताइए। सवाल हिंदू 100 करोड़ या मुसलमान के 20 करोड़ होने का नहीं, सवाल ये था, मुद्दे पे ही लौटेंगे। फिर ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे के साथ फिर से जोड़ते हुए आज का जो सवाल है उस सवाल को एक बार फिर से रखते हुए सवाल ये था कि केस अदालत में होने के बावजूद विश्व हिंदू परिषद का मंदिर निर्माण करीब की दिलासा देना क्या सियासी फायदे के लिए है, इस सवाल को हमने रखा इस मुद्दे के साथ जोड़ते हुए। जी पहला मुद्दा आपकी बात थी। जी मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे भाइयों से कि मान लीजिए अगर कोर्ट का वर्डिक्ट राम मंदिर के खिलाफ आता है तो कौन से वो रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे कि राम मंदिर बने। मान लीजिए अगर कोर्ट की वर्डिक्ट अगेंस्ट आ जाती तो फिर क्या होगा? आपने कहा ना कि आप उसका स्वागत करेंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर होता है तो क्या होगा, क्या ऑर्डिनेंस आएगा कि बस बोल दिया जाएगा नहीं बनेगा? प्रतीक जी, हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। राम मंदिर देश की अस्मिता का प्रश्न है, राम मंदिर पे कोई समझौता नहीं है। और भी जो भी मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं, देश की 100 करोड़ जनता के मुद्दे हैं, उनसे कोई समझौता नहीं है। इतना जरूर है कि कोर्ट का आदेश आने की पूरी प्रतीक्षा है और हमें पूरा विश्वास है कोर्ट का आदेश हमारे पक्ष में आएगा। उसके बाद एक भव्य राम मंदिर के विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है और भाजपा के भी प्रवक्ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मंदिर और मस्जिद ही होगा? ये लोगों को, नौजवानों को 100 करोड़ हिंदुओं की बात मैं कर लूं, क्या बेरोजगारी, महंगाई, लोग अशिक्षा, स्वास्थ्य ये मुद्दा नहीं है? 4 साल में सवाल इन्होंने मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे को कभी उन्होंने बात की? ये क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करते? लोगों को रोजगार नहीं है, नौजवानों को क्यों नहीं उनको उनकी बात होती है? क्यों नहीं गरीबों के लिए व्यवस्था होती है? क्यों नहीं स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात होती है? सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू और मंदिर की बात करेंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है। इन्होंने ये बताइए, इनकी 60 साल सरकार रही, इन्होंने क्या किया रोजगार देने के लिए? आज कोई भी मुद्दे पे आज विरोध करते हैं, ये इनसे बोलिए 60 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया? आज ये बातें करते हैं, देश को बर्बाद किया इन्होंने। सांप्रदायिकता के बीच किसने बोए? कांग्रेस ने बोए हैं। आज कांग्रेस पे किसी भरोसा नहीं है। आज ये बताइए, लक्षित हिंसा अधिनियम कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई। आज आप बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति किसने की? कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने इस देश को बंटवारा किया। सवाल तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा था। जी अब मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जी क्या सवाल ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति की जो बुनियाद जो है उसकी वजह से राजनीति पॉलिटिक्स शुरू हुई। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो हर कोई करता रहा है, कोई किसी को तुष्ट करता है, कोई किसी को तुष्ट करता है। 60 साल सरकार रही नहीं कांग्रेस की। देखिए, 60 साल सरकार रही कांग्रेस की, तो 60 साल में देश ने बहुत तरक्की की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद के अंदर दिया हुआ बयान सुनिएगा, उन्होंने ये बात कहा था, कही थी ये बात कि अगर हम पिछली सरकार के 50 साल के काम को ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये देश के नेतृत्व के साथ गद्दारी होगी। विश्वासघात होगा। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मैं पक्षकार नहीं हूँ किसी का। मैं एक बात कहूँगा, ऐसा नहीं है 60 साल में न्यूक्लियर पावर बना इंडिया किसने बनाया? 60 साल में न्यूक्लियर पावर बना इंडिया किसने बनाया? न्यूक्लियर पावर एक भाई, आपने 40 मिनट इस प्रोग्राम में बोला राम मंदिर बनना चाहिए। अब आप राम मंदिर और बेरोजगारी में क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? कल को कोई मस्जिद और बेरोजगारी में कंपैरिजन करेगा? कल को कोई धर्मस्थल और बेरोजगारी में कंपैरिजन करेगा? भाई शिक्षा, स्वास्थ्य काम भी करें ना। आपको सरकार बनाने में सिर्फ राम मंदिर मुद्दा नहीं था, देश के नौजवानों का मुद्दा था, देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। आज सब चीज पलट गया। अब चुनाव आने लगे तो राम मंदिर और मस्जिद, मौलाना और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पर आ जाएंगे, कभी ट्रिपल तलाक पर आ जाएंगे और हिंदुओं की आप ठेकेदारी ले लेंगे। ठेकेदारी बंद कीजिए। देश में विकास मुद्दा था, है और रहेगा। जी अश्विनी जी, देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा जी, इस साल 2018 में भगवान राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट अपना डे टू डे हियरिंग शुरू करने जा रही है जुलाई से 7 जुलाई से। 1 महीने के अंदर हियरिंग हो जाएगी। मैं कांग्रेस के
राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस मामले को लंबा खींचने के लिए आप वकीलों की फौज मत उतारिए। ये भगवान राम का विषय है। आप तो कहते हैं मैं भगवान राम का पुजारी हूं, तो भगवान राम का पुजारी तो अपनी बड़ी सेना क्यों उतार दिया है केवल डिले करने के लिए? पहले आपके वकील कर रहे थे 2019 के बाद सुनवाई करो, जब कोर्ट ने नहीं माना, डे टू डे हियरिंग शुरू कर दिया तो उन्होंने पूरी फौज उतार दिया। मुझे लगता है ये गलत बात है। झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का कोई वकील है ही नहीं। कांग्रेस ने अपना नहीं रखा है। कांग्रेस के बिहाफ पर कोई नहीं जाता। ये गलत बोल रहे हैं आप। कांग्रेस ने कोई वकील रखा ही नहीं है। सवाल बाबूजी उनको बुलाओ ना, मेरे को उनसे बोल रहे हैं। हाँ पूछिए। नहीं, उन्हीं के सामने उनको जवाब देना है। और इनको हाँ, ये राम तो भगवान का राम का मंदिर तो बनेगा अयोध्या में। हाँ। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, भगवान राम के लिए आज तक इन्होंने क्या करा? ये इनके नेताओं ने और उसका बीएचपी के जो नेता हैं मेन, हाँ। और जो अपने आप को ठेकेदार बन रहे, इन्होंने राम के लिए क्या करा आज तक? बताओ और सुनो, इसको यही खड़ा कर लो। जी सवाल ये, I'm coming जी सवाल ये है कि मंदिर का तो रोज बात होती है, हाँ। लेकिन मंदिर बनेगा कब? ये तो इनको वोट लेनी है। सवाल यही है। और आज इसी मुद्दे पे कि रोजी रोजगार पर बात कब, इसी मुद्दे पे मिलेंगे, कल बातचीत होगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल मुलाकात होगी।